जो पहली बार इधर आए। ओके, सबके लिए सबसे अच्छा न्यूज है कि भाई अभी बोलने वाला मैं लास्ट हूँ। यस बाद में कोई नहीं आएगा, आपको फ्री कर देंगे क्योंकि नए दोस्त सोच रहे हैं एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, और दरवाजा भी बंद कर दिया है, जाने का रास्ता नहीं है। तो मैं पहले से बोल देता हूँ भाई मैं लास्ट हूँ और मैं 1 घंटा भी नहीं लेने वाला हूँ। मैं 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपका लूंगा, तो मिलेगा भाई? यस, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं अभी जैसे जापवा में आया तो उससे पहले मैंने चाय पीने के लिए गाड़ी खड़ा किया, तो चाय का पैसा देना पड़ा, मतलब कटिंग चाय का भी 10 रुपया इधर लग गया। आज मुफ्त में चाय नहीं मिलती है, चाय का भी पैसा देना पड़ता है, लेकिन आज आपको मुफ्त में जिन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया कि जहां से आप कामयाब हो सकते हो, तो ऐसा रास्ता जिन्होंने दिखाया, दिनेश सर को हम थैंक यू कैसे बोल सकते हैं सर। और सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी भाई, सच में बोलता हूं, गुजरात वालों से ज्यादा एनर्जी आज एमपी में जापवा में है। तो मैं शुक्र गुजारता हूँ सब एमपी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे लीडर्स को थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को मौका दिया सर इधर आने का, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों मेरा परिचय करना चाहूंगा, मेरा नाम गौरांग पटेल और मैं गुजरात मोरबी से बिलोंग कर रहा हूँ। और जिस तरह से आज आपको ये बिजनेस देखने का मौका जापवा में मिला है, आपको क्या बातचीत हुआ आपको मेरे को मालूम नहीं है, आपको क्या बोल के इधर लाया वो भी मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आज आपको किसी न किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने, गांव वाले ने आपको इधर इनवाइट किया। ऐसा ही एक मौका मेरे को मिला था। मैं उस टाइम की बात करूं तो मेरा पढ़ाई चल रहा था और पढ़ाई के टाइम पे मेरा एक दोस्त मेरे को ऐसी एक मीटिंग में अहमदाबाद में किडनैप करके लेके गया। किडनैप शब्द इसलिए यूज किया भाई क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जबरदस्ती से लेके गया था। तो शायद कुछ दोस्त स्माइल दे रहे हैं, तो मेरे को भी लगता है आपको भी जबरदस्ती बुलाया गया है। आप भी बोलते हो सर आना तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे फोन आ गए तो आना पड़ा है। एनीवे आप जहां भी आए हो सही जगह पे आए हो, आने वाले 15-20 मिनट में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं गया था दोस्त की कहने की वजह से, लेकिन ऐसे ही जब पूरा बिजनेस देखा, तब पूरा बिजनेस देखने के बाद, समझने के बाद मेरे पास वो टाइम पे 2 चॉइस थी। जब निकलने वाला था तब मेरे पास 2 चॉइस थी। आपके पास भी 20 मिनट के बाद 2 चॉइस रहेगा, इधर से आप निकलोगे। पहला चॉइस आपके पास रहेगा, आप ये बिजनेस करने के लिए जिसके भी साथ आए उसको आप यस बोल सकते हो, हेलो यस, उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। या तो आपके पास दूसरा चॉइस ये रहेगा, आप इस बिजनेस करने के लिए मना करोगे, हेलो यस। 2 ही ऑप्शन है भाई, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास भी 2 ही चॉइस था, लेकिन दोस्तों वो टाइम पे मैंने डिसीजन यस में लिया था। ध्यान से सुनिएगा सर, गया था जबरदस्ती से, इच्छा से नहीं गया था, लेकिन निर्णय जो लेना था वो जबरदस्ती से नहीं था, वो मेरे को दिल से लेना था। दोस्तों मैंने जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, डिसीजन आज आपको दिल से लेना है। दोस्तों मैं इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग अमीर है, कामयाब है, करोड़पति है, कितने भी करोड़पति को, अमीर लोगों को आप मिलोगे और उसका सीक्रेट आप पूछोगे कि आप अमीर कैसे बने, आप करोड़पति कैसे बने, आप आज महान क्यों हो, तो वो उतना बोलेगा कि भाई मैं एक दिन में अमीर नहीं बना हूं, हेलो, आज मैं एक दिन में करोड़पति नहीं बना हूं, एक दिन में मैं कामयाब नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरा एक दिन का वो 1 मिनट का निर्णय की वजह से मैं कामयाब हुआ। तो आज आपका वो 1 मिनट का जो डिसीजन है ना सर, वो डिसीजन पूरा आपका जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि इंसान जो भी बनता है वो डिसीजन की वजह से बनता है, निर्णय की वजह से बनता है। जैसे आज आपसे कुछ साल पहले आपने निर्णय लिया होगा मैं खेतीबाड़ी करूंगा, तो कुछ लोग आज खेतीबाड़ी कर रहे हैं। किसी ने सोचा होगा मैं जॉब करूंगा, तो वो निर्णय की वजह से आज वो जॉब कर रहे हैं। किसी ने सोचा मैं कुछ और काम करूंगा, तो निर्णय की वजह से आप कुछ और काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब एक ही है सर, जो निर्णय लेते उसके आधार पे आने वाले 5 साल में कुछ ना कुछ बनते हैं, हेलो यस। तो आज आपको एक डिसीजन लेना। दोस्तों मैंने क्यों हाँ बोला था, मेरा कुछ वजह थी, कुछ कारण थे जो मेरे को आपको बताना है।
क्योंकि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए पहले वो समझना बहुत जरूरी है। आज बहुत ही अच्छी तरह से आपको सब कुछ समझा दिया है, अभी मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने क्यों किया, मेरे को कुछ अच्छा लगा था, वो अच्छी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि मेरी कुछ बातों से अगर कुछ बात आपको समझ में आ जाए तो आप भी एक सही निर्णय ले सकते हो सर। यस और नो? आपका एक सही निर्णय आपका जिंदगी बदल सकता है। तो मेरे को दो ही चीज क्लियर करना है, बाकी समझाने वाले ने बहुत अच्छा समझा दिया, अचीवर्स ने भी बहुत अच्छा स्पीच दे दिया है। तो मेरे को दो ही चीज क्लियर करना है। सबसे पहला, हमें यह बिजनेस क्यों करना चाहिए, हमें निर्णय क्यों पॉजिटिव लेना चाहिए, पहला रीजन। और दूसरा मेरे को बताना है भाई, अगर आज आपने निर्णय लिया तो आने वाले 5 साल में वो निर्णय की वजह से आपको क्या मिल सकता है। हेलो, फायदा। हेलो, क्योंकि मैं रहूंगा, आप रहोगे, या तो अंबानी साहब रहेंगे, सबको फायदा चाहिए भाई। यस और नो? तो मेरे को दो ही चीज क्लियर करना है, आपको निर्णय क्यों लेना है और निर्णय से आपको कितना फायदा हो सकता है। और वो सारा चीज मैं मेरा एक्सपीरियंस ही बताऊंगा, मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, मैंने जो किया है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस बिजनेस में क्यों आया। जब मैं आप ही की तरह बैठा था, तब आप ही की तरह मैं सोच रहा था, जब प्लान मेरे को दिखाया गया तब मेरा बिजनेस करने का पहला कारण क्या था। तो दोस्तों आज आप देखो, ईमानदारी से बोलिएगा, ईमानदारी से, और दोस्त समझ के थोड़ा रिप्लाई देना। हाँ भाई, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ ऐसे करने की जरूरत है, कुछ बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को लगेगा मेरा दोस्त लोग बैठे हैं तो रिप्लाई मिलेगा भाई। अच्छा, तो सबसे पहला कारण दोस्तों ये बिजनेस क्यों करना है। दोस्तों आज आप और मैं, दोस्तों आप बता सकते हो कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है, दुनिया में जितने भी लोग अमीर है, दुनिया में जितने भी लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, वो कहां से बड़ा पैसा कमा रहे हैं। खेतीबाड़ी से कमा रहे हैं, नौकरी से कमा रहे हैं, या बिजनेस से कमा रहे हैं। बिजनेस। फिर से पूछ रहा हूं, बड़ा पैसा कौन कमा रहा है सर। नौकरी वाला कमा रहा है, खेतीबाड़ी वाला कमा रहा है, या बिजनेस वाला कमा रहा है। बिजनेस वाला। अच्छा, तो इधर कितने लोग बिजनेस करते हैं। हम सब लोगों को मालूम है अमीर बनने का रास्ता बिजनेस है, लेकिन फिर भी आज कुछ ना कुछ मजबूरी हमारी है। हेलो, क्योंकि आज बाहर के मार्केट में बिजनेस बोले तो हर लोगों की बस की बात नहीं है। बिजनेस बोले तो 25-50 लाख करोड़ रुपया लगाना पड़ता है, दुकान लेना पड़ता है, स्टॉक करना पड़ता है, फर्नीचर करना पड़ता है, स्किल का रिक्वायरमेंट रहता है, 14 घंटा काम करना पड़ता है। तो हर लोग वो चीज नहीं कर सकते। मेरे पापा ने भी 25 साल सिरामिक फैक्ट्री में काम किया, जॉब किया। मैं जॉब, मजदूरी, खेतीबाड़ी को बुरा नहीं बोल रहा, वो अच्छी चीज है सर। वहां से हमारा घर चल रहा है, वहां से हमारा घर का पोषण हो रहा है, वो बुरी चीज नहीं है। लेकिन एक चीज तो फाइनल है, वो चीज से हम अमीर कभी नहीं बन सकते। हेलो, तो जब मैं आप ही की तरह बैठा तब मेरे को एक चीज समझ में आ गया, अगर मेरे को कामयाब होना है, अगर मेरे को करोड़पति बनना है, अगर मेरे को इस बिजनेस में मेरे को सफल होना है, तो मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी, और वो चीज रहेगी मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छा मौका माई लाइफस्टाइल, पूरा इंडिया का नंबर 1 कंपनी में आपको और मेरे को एक बिजनेसमैन बनने का मौका। सर आप मेरे को बताओ, इधर से मेरा रोड जा रहा है दाहोद का। हेलो, अभी मैं दाहोद के रोड पे निकलूंगा तो दाहोद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं इधर रॉन्ग रूट ले लिया तो दाहोद कब आएगा। कभी नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्त, अगर आज आपको लगता है नहीं मेरे को वाकई में कामयाब होना है, जिंदगी एक ही बार मिला है, हेलो लाइफ एक ही बार मिला है, परिवार एक ही बार मिला है, अगर आपको भी कामयाब होना है सर, अगर आपको भी आपके दोस्तों इस बिजनेस से टॉप पे जाना है, दुनिया में टॉप पे जाना है, आपके गांव में आपका नाम बनाना है, आपके परिवार में आपका नाम बनाना है, तो आज आपके दोस्त ने आपको एक बेहतरीन मौका दिया है माई लाइफस्टाइल करने का, जहां से आप वो सब कुछ। तो पहला कारण था इस बिजनेस में मैं क्यों आया भाई, इस बिजनेस में आया था क्योंकि मेरे को समझ में आ गया बड़ा कमाना है, बड़ा बनना है, तो बिजनेस करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये बिजनेस क्यों करना है सर। आज जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबके घर पे 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 का इनकम रहेगा सर। कहीं ना कहीं से कमा लेते हैं, कहीं ना कहीं से इनकम आ रहा है। दोस्तों मेरा समझाने का मतलब ये है, जब मैं आपकी तरह बैठा था तब मेरे को दूसरी चीज समझ में आई कि गौरंग तू अभी पढ़ाई कर रहा है, अगर पढ़ाई करके तेरे को अच्छा जॉब भी मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 50,000, 70,000, लाख रुपया मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो एक चीज समझ में आया
कि बाहर में कुछ भी करूंगा तो मेरा घर चलेगा, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के कुछ सपने थे। मेरे पापा ने बहुत सारे सपने देखे होंगे, लेकिन घर की जिम्मेदारी की वजह से नौकरी करना पड़ा, नौकरी की वजह से घर चला, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे। तो मैं इस बिजनेस में इसलिए आया था भाई, क्योंकि मेरे को इस दुनिया में मैं आया था तो मैं चाहता था मैं वो सारी चीज मेरे परिवार को देना चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया मेरे परिवार को घुमाना चाहता हूं, और मेरे परिवार के सपनों के लिए मेरे को ये बिजनेस करना था। बाकी दुनिया में सपने पूरे होने का चांस नहीं था, लेकिन इधर 5 साल 7 साल 10 साल काम कर लिया, 110% आपका सारे सपने इस बिजनेस से दोस्तों। दूसरा कारण मेरा समझाने का ये है भाई कि रोटी कपड़े में खुश हो, जो चल रहा है उसमें खुश हो, तो नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेलो, आज आपको लगता है मेरे को 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमाना है तो दाहोद जाओगे तो दाहोद ही आएगा, मतलब आप जो कर रहे हो वही मिलेगा। रूट चेंज करना पड़ेगा भाई, रूट चेंज करोगे तो ही इनकम चेंज होने वाला है। यस और नो? यस। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस बिजनेस में आने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह, मेरे पापा सिरामिक में मैनेजर थे, जनरल मैनेजर। उसका अच्छा खासा सैलरी 25 साल के बाद कंपनी उसको दे रही थी, जॉब के बाद 12 घंटा काम करने के बाद। लेकिन वो जीएम का जो इनकम था, वो प्लांट पे जाते थे, हाजिरी लगाते थे, तभी आता था। जब वो हाजिरी बंद, उसका जीएम का पोस्ट 0, उसका इनकम भी 0। तो वो चीज मेरे को समझ में आया, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अगर पढ़ाई करने के बाद मेरे को भी ऐसा कोई जॉब मिला, या तो मैं कुछ भी करूंगा तो मैं जिंदा हूं, तब तक ही मेरा इनकम रहेगा। दोस्तों, आज हम जिंदा है ना, तब तक हमारे परिवार को कोई टेंशन नहीं है। हेलो, पीछे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी जुगाड़ करके, कैसे भी करके अपने परिवार को हम चलाएंगे, अपने परिवार की भरण पोषण करेंगे। लेकिन दोस्तों, सोचना पड़ेगा, आपको और मेरे को सोचना पड़ेगा। अगर शायद जिंदगी में कुछ ऐसा बन गया, कुछ हादसा हो गया जहां से आपका और मेरा, न करे खुदा, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है सर? Yes. कुछ लोग नहीं बोल रहे, हो सकता है सर? Yes. हो सकता है। अच्छा, हेल्थ खराब हो सकता है सर? Yes. हो सकता है। अभी मैं वापस जाऊंगा भाई तो मेरे साथ भी कुछ हादसा हो सकता है, आप घर पे जाते हो तो आपके साथ भी कुछ हादसा हो सकता है। मैं बताना ये चाहता हूं सर, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई जॉब नहीं है, अगर इंसान काम करता है तब तक ही पैसा आता है। लेकिन ये बिजनेस आपको बोलता है आप करोगे तब तक तो मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन शायद कुछ हो गया तो दूसरे दिन से आपके परिवार को खेतीबाड़ी, नौकरी, जो मजदूरी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका इनकम, आपका लेवल दूसरे दिन से आपके परिवार को लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। मेरे को समझ में आ गया भाई, मेरा पापा रिटायर होगा तो जीएम का पोस्ट मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। हेलो, लेकिन इधर आपने 5 साल 10 साल दे दिया सर, तो आपके बच्चे को आने वाले टाइम पे बायोडेटा लेके घूमने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका सारा लेवल, सारा इनकम आपको परिवार को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में बैठ गया भाई। अगर एक निर्णय लेने की वजह से अगर एक परिवार का सलामती भी बनता है। हेलो दोस्तों, आज परिवार का सलामती रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अच्छा, मोबाइल कितने लोगों के पास है? एक कवर रखा है हमने सर, क्यों रखा है भाई? सेफ्टी के लिए। देखो, इसमें कवर नहीं था, गिर गया तो टूट गया, ये सेफ्टी वाला नहीं है। हेलो, ये सेफ्टी वाला है, गिरेगा तो कुछ नहीं होगा। मेरा समझाने का मतलब क्या है सर, एक खिलौने के लिए एक छोटा सा सेफ्टी रखते हैं। हमारे घर में एक इंसान खत्म होता है ना, तब एक इंसान खत्म नहीं होता है, पीछे 5 लोग खत्म होते हैं, क्योंकि कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 5 होते हैं। आज आपको और मेरे को निर्णय क्यों लेना है सर? आज आपको और मेरे को निर्णय इसलिए लेना है कि ताकि फ्यूचर में हमारे परिवार को कोई दिक्कत ना आए, हमारे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी इस बिजनेस में पैसा लगाना नहीं है। हेलो, अच्छा, दिनेश भाई ने आपको ऐसा बोला कि जाबुआ में आपको एक दुकान लगाना पड़ेगा? ऐसा आपको बोला भाई 10 लाख का फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा? नो, क्योंकि वो चीज मैं समझ गया था। आज बाहर के मार्केट में बिजनेस बोले तो पैसा है, हेलो, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इधर जो 10-20 हजार की जो बात की ना सर, कुछ नए लोगों को ऐसा लगा कि सर 10-20 हजार की तो बात की, वो 10-20 हजार रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, उसका सामान लेना है,
खरीदी करना है। चलो आप जितना पेमेंट करोगे उतने का आपको सामान मिल जाएगा भाई। मैं अब दुकान में गया, 50,000 दिया, 50,000 का फोन ले लिया, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा उधर भाई? जीरो हो गया, क्योंकि मैंने मोबाइल ले लिया है। तो आप इधर जितना पैसा देते हो उतने का आपको सामान मिल जाएगा भाई। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना है। और जहां इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा भाई, वहां नुकसान होने का कितना चांस रहेगा? जीरो। हर इंसान को दो चीज देखनी चाहिए, पॉजिटिव भी देखना चाहिए, नेगेटिव भी देखना चाहिए। पूरा नेगेटिव कभी नहीं देखना चाहिए और पूरा पॉजिटिव भी कभी नहीं देखना चाहिए। दोनों चीज से देखना चाहिए, क्योंकि सिक्के की दो पहलू होती है। यस और नो? तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अगर ये बिजनेस चला तो सपने पूरे करने का मौका है, अगर चला तो परिवार का सलामती है, अगर चला तो जिंदगी बनाने का चांस है। मैंने सोचा अगर नहीं चला तो मैंने अपने आप को पूछा, मैं सुबह उठ के साबुन घिस रहा था, इधर कितने लोग घिसते हैं भाई? घिसते? गुजरात वाले तो घिसते, आप घिसते हो साबुन सर? घिसते हो? नहीं घिसते हो सर? अच्छा, टूथपेस्ट कितने लोग घिसते हो भाई? हेयर ऑयल कितने लगाते हो भाई? हेलो, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो साबुन से नहा लेंगे भाई, जाने वाला क्या है? हेलो, जाने वाला तो कुछ है नहीं भाई। हेलो, प्रोडक्ट तो मिल ही जाता है, सामान तो मिल ही जाता है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो नहाने का काम तो 20-25 साल से कर ही रहे थे। हाँ, लेकिन फर्क उतना था, वो लक्ष्य से कर रहे थे। वो लक्ष्य में ऐश्वर्या राय करोड़पति बन रही थी, इधर हम करोड़पति बन रहे। अच्छी बात क्या है मालूम है सर? मेरे पास तो खेतीबाड़ी नहीं था, हेलो, लेकिन आपके पास सबसे अच्छा चीज है कि आपको ऑर्गेनिक का भी अच्छा प्रोडक्ट कंपनी की ओर से मिल रहा है। आप ऑर्गेनिक का खेतीबाड़ी का सामान लेके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सर। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पैसा कंपनी के पास टोटल 115 प्रोडक्ट। मेरे को अच्छा चीज क्या लगा मालूम है? वो 115 में से मेरे को जो चाहिए वो मैं कोई भी सामान ले सकता हूँ, और जितना चाहिए उतना ले सकता हूं। हेलो, तो आपको 115 प्रोडक्ट का लिस्ट मिलेगा सर। उनमें से आपको लगता है खेतीबाड़ी का लेना है, खेतीबाड़ी का ले लो। आपको लगता है हेल्थ का, घर में कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ का प्रोडक्ट ले लो। आपको लगता है शैम्पू साबुन रेगुलर प्रोडक्ट लेना है तो वो ले लो। आपको लगता है होम केयर का प्रोडक्ट लेना है तो वो ले लो। आपकी चॉइस का प्रोडक्ट लेना है, और वो प्रोडक्ट भी 10, 20, 30 हजार का हर हफ्ता नहीं, हर महीना नहीं, साल में नहीं, जिंदगी में एक बार लेना है। और एक बार लेने की वजह से हर हफ्ता 2,10,000 कमाने का मौका। और उससे भी अच्छी चीज मेरे को इस बिजनेस में ये लगी सर कि पार्ट टाइम करना है। मतलब सर आप खेतीबाड़ी कर रहे हो तो बंद नहीं करना है दोस्त, अब मजदूरी कर रहे हो तो छोड़ना नहीं है भाई, आप नौकरी कर रहे हो तो उसको साइड में नहीं करना है भाई, उसके साथ साथ करना है। दोस्तों आप बताइए महंगाई कितने लोगों को बढ़ रही है? तो आप खड़ा कर सकते हो। हेलो, सबको बढ़ रही है ना? सबको बढ़ रही है। देखो सर, समझो सर, ये बिजनेस क्यों करना है बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। आप अपने आप को पूछो 5 साल पहले तेल के डब्बे का भाव क्या था? 5 साल पहले सोने का भाव क्या था? 5 साल पहले हम जो भी चीज ले रहे थे उसका 5 साल के बाद क्या हुआ? सर आप देखोगे ना तो महंगाई ऑलमोस्ट डबल हो गई है। लेकिन आप अपने आप को पूछिए, मैं 40 कमा रहा था तो क्या 5 साल में आज 80 कमा रहा हूं? हेलो, इनकम डबल नहीं हो रही है, महंगाई डबल हो रही है भाई। हेलो, तो आज आपको सोचना पड़ेगा एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है सर मालूम है? मिडिल परिवार का, आप भी मिडिल परिवार में, मैं भी मिडिल परिवार में। हमारा सोच क्या होता है सर मालूम है? एक ही जगह काम करेंगे, एक ही जगह से पैसा कमाएंगे। लेकिन सर वो बहुत बड़ा बॉम्ब है। क्या है सर? बॉम्ब है, वो कभी भी फट सकता है। अगर वो बंद हो गया ना तो खर्चा बंद होने वाला नहीं है। मेरे कहने का मतलब, कुछ लोग सोचते हैं मेरा तो खेतीबाड़ी अच्छा चल रहा है, मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है, मेरा तो सर्विस है, मेरा तो ये है वो है। मैं आपको उतना बताता हूँ भाई, अमिताभ बच्चन का मेन काम है एक्टिंग करना। करता है एक्टिंग वो, 80 साल की एज पे वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बंदा रात को 9 बजे आ जाता है। कौन बनेगा करोड़पति? उसमें कोई करोड़पति बनता ही नहीं बनता मालूम नहीं, लेकिन वो हर साल उधर से करोड़पति बन रहा है। अब सोचो सर, अंबानी साहब क्या कर रहे हैं सर? अंबानी साहब आज पेट्रोल भी बेच रहे नहीं बेच रहे सर? अंबानी साहब सूट का कपड़ा भी दे रहे, अंबानी साहब कार्ड भी दे रहे, अंबानी साहब मोबाइल भी दे रहे, और मॉल में जाओ तो टमाटर और भिंडा भी बेच रहे हैं। हेलो, आज रतन टाटा को सर देख लो, रतन टाटा ट्रक भी बेच रहा है सर, और रतन टाटा 5 रुपए का नमक भी बेच रहा है। तो मेरे को एक चीज समझ में आया था वो टाइम पे, अगर टाटा कर रहा है, बाटा कर रहा है, बिरला कर रहा है,
रिलायंस वाले कर रहे हैं, अमिताभ कर रहे हैं, तो आपको मेरे को भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहिए भाई। हेलो, उससे तो हम बड़े नहीं है ना भाई, तो एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना चाहिए सर। और लास्ट चीज, सबसे अहमियत, ये बिजनेस करने के लिए आपको कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। आप पढ़े लिखे हो तो अच्छा, और मैं बोलूंगा अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो डबल अच्छा। हेलो, कि इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कौन कमाता है मालूम है भाई? जो पढ़े नहीं है ना वो ज्यादा कमाते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, आपके जैसे नहीं, मेरे जैसे, जो वो बोलते हैं ना गुजराती में बोलते हैं डॉट डायो। हेलो, डॉट डायो, हाँ, मतलब वो थोड़ा एडवांस में दिमाग लगाता है भाई। हेलो, तो इस बिजनेस में दिमाग की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, सिस्टम की जरूरत है। तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे अच्छी चीज, इस बिजनेस में हर कोई काम कर सकता है। जेंट्स भी कर सकता है, पीछे कुछ बहन भी बैठी है वो भी कर सकते हैं। जेंट्स भी कर सकता है, लेडीज भी कर सकते हैं। और इस बिजनेस में सबसे और अच्छी चीज, इस बिजनेस करने के लिए कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट का जरूरत है। आप बोलते हो सर मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा? हाँ सर कर पाओगे, आपको आने के बाद इधर सीखना है। हेलो, तो इस बिजनेस में हर कोई इंसान काम कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज मेरे को जब आपकी जगह पे बैठा था तब समझ में आया। क्या आपको ये सारी चीज कुछ समझ में आई भाई? अगर आपको समझ में आई है तो आपको निर्णय यश में लेना पड़ेगा। मैंने निर्णय यश में लिया तो अभी क्या हुआ, पहले क्यों करना था वो बताया, अभी दूसरे पार्ट पे जा रहा हूं, मैंने किया तो क्या हुआ। दोस्तों मैं जाने अनजाने में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और शुरुआत में जब आया था ना तब दिमाग में बहुत बड़ा सोच के नहीं आया था। मैंने उतना ही सोचा पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा तो अच्छा है। हेलो, वो सोच के, एक छोटी सी सोच के साथ शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस में आने के बाद कुछ एजुकेशन मिला, कुछ ट्रेनिंग मिला, कुछ कामयाब लोगों को देखा तो समझ में आया इधर से बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। तो जब पहली बार देखा था ना तब मेरे को समझाया था हफ्ते का 2,10,000 मिलेगा। मैंने निर्णय तो तुरंत ले लिया करना है, लेकिन पूरी नाइट मेरे को नींद नहीं आया। एक ही बंदे का ख्याल आता था जिन्होंने 2,10,000 समझाया। अच्छा, आज आपको इधर 2 लाख समझाया किसी ने? 2,10,000 दिनेश भैया ने समझाया आपको 2,10,000। तो आज आपको नाइट में आपको भी कुछ याद आने वाला नहीं, वो दिनेश भैया ही याद आने वाले, क्योंकि सब कुछ दिमाग में जा रहा था लेकिन वो 2,10,000 नहीं जा रहा था। क्योंकि 2,10,000 भी अगर कोई बोलता है तो अच्छी बात है, लेकिन इधर तो बोलता है हफ्ते में आएगा। हेलो, मैंने बोला 7 दिन में 2,10,000, वो भी भाई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो भी भाई पैसे लगाना नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है। और 2,10,000 कैसे आएगा भाई? क्योंकि मैं 22 साल से पढ़ाई कर रहा था, मेरे को टेंशन था कि 50,000 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कोई बोल रहा है 2,10,000 आएगा सर, दिमाग में सेट नहीं हो रहा था, लेकिन शुरुआत कर दी। और क्या सोच कर शुरुआत की मालूम है सर? मैंने इतना सोचा हफ्ते का 2,10,000 लोग कमाते हैं, कमाने दो, अपने को नहीं चाहिए भाई। हेलो, लोग हफ्ते का कमाते कमाने दो, लोग महीने का कमाते कमाने दो, अपने को महीने का भी नहीं चाहिए। मैंने ये सोचा अगर पढ़ाई के साथ अब साबुन घिस घिस के अगर कुछ टाइम काम करने की वजह से अगर साल का भी 2,10,000 आएगा तो चला, अच्छा है बुरा है भाई? अच्छा है बुरा है भाई? अभी तो भी महीने का 15-20,000 हो गया भाई। तो आज आप इतना सोच के शुरुआत करो, क्योंकि आपका भी नहीं तो पाइपलाइन फटने वाला है। आप बोलोगे ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे को भी नहीं आया था, लेकिन सोचा चलो ट्राई करते हैं, शुरुआत करते हैं। और दोस्तों मैं इस बिजनेस में सपने में नहीं सोचा था मैं 2,10,000 टच कर पाऊंगा, लेकिन आज दोस्तों कंपनी की ताकत से, प्लान की ताकत से, बिजनेस की ताकत से, टीम की ताकत से 2,10,000 कमाने वाला बंदा आपके सामने अभी खड़ा है। सर वो टाइम पे मेरे पास 2 चॉइस थी, हाँ भी बोल सकता था, ना भी बोल सकता था। आसान रास्ता ना बोलना था, क्योंकि उसमें बहुत सारे बहाने थे। हेलो, आपके पास भी शायद बहाने हो सकते हैं। मैं मना कर सकता था, मैं बोल सकता था कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं मना कर सकता था, मैं बोलूंगा पापा को पूछ के करूंगा, मैं बोल सकता था भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बोल सकता था भाई मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोल सकता था भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, बहुत सारी कंपनियां आती है, बहुत सारी कंपनियां जाती है, मतलब बहुत सारे बहाने मेरे पास थे। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था जिंदगी में 2 में से एक ही चीज होगा, या तो बहाने मारो या तो पैसा बनाओ। हेलो, पैसा बहाना दोनों साथ में नहीं रहेगा भाई। हेलो, आज बहाना बंद किया तो कल पैसा बनेगा। हेलो, तो बहाने बनाना चाहिए या पैसा बनाना चाहिए भाई? पैसा बनाना चाहिए।
तो मेरे को पैसा बनाना था, मेरे को कामयाब होना था। तो सर पैसा नहीं था, मैं स्टूडेंट था, मेरे जेब में 50 रुपया था और पापा से पैसा लेना था और गब्बर ने मना कर दिया था। हेलो, क्योंकि पूरा बिजनेस पापा को 10 मिनट में बता दिया था, पापा ने मना कर दिया था। लेकिन मैंने पैसे का एक बार जुगाड़ करके शुरुआत की। आज नतीजा ये हुआ, इस बिजनेस से ज्यादा नहीं लेकिन अब तक का टोटल इनकम की बात करता हूँ सर, तो करीबन टोटल इनकम इस बिजनेस से 2 करोड़ से ज्यादा इस बिजनेस में। तो सर 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा भाई, तो एमपी वाले भी होशियार है, सपने पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मेरे भी सर सारे सपने पूरे हो गए। 2 करोड़ मिला, जिसकी वजह से मेरा पहला सपना था मोरबी में खुद का मकान लेना, मेरे पैसे से कमा के। तो आज दोस्तों मोरबी में अच्छा खासा एक अच्छे एरिया में, असीम भाई को मालूम है, बहुत अच्छा एक फ्लैट लिया मैंने। यही बिजनेस है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं दोस्त के बाइक में गया था, मेरे पास बाइक नहीं था, वो किडनैप करके लेके गया था उसके बाइक में। लेकिन आज यही बिजनेस के बदौलत एक गाड़ी लिया, थोड़ा टाइम के बाद दूसरा लिया, थोड़े टाइम के बाद तीसरा लिया और अभी थोड़े टाइम के बाद और चौथा आ रहा है। सर बहुत सारे मेरे दोस्त थे, उसके पास भी गाड़ियां है, लेकिन वो साल में 2 साल में गाड़ी का टायर बदलते हैं और हम माई लाइफ वाले गाड़ी बदल देते हैं। ये ताकत सर हमारी नहीं है, ये ताकत ये बिजनेस की है, ये औकात हमारी नहीं है सर, ये औकात ये बिजनेस की है। यही बिजनेस के बदौलत सर मैं गुजरात से बाहर कभी कहीं नहीं गया था, लेकिन यही बिजनेस के बदौलत थाईलैंड घूमने का मौका मिला, यही बिजनेस के बदौलत दुबई घूमने का मौका मिला, यही बिजनेस के बदौलत सिंगापुर घूमने का मौका मिला, यही बिजनेस के बदौलत मलेशिया घूमने का मौका मिला, यही बिजनेस के बदौलत नेपाल घूमने का मौका मिला, बहुत सारी कंट्री में घूमने का मौका मिला। हमारे बहुत सारे पटेल लोग उधर कमाने जाते हैं और माई लाइफ वाले पटेल उड़ाने जाते हैं। ये भी सर अपनी औकात नहीं है, ये पूरी ताकत लगी है, तो इसके पीछे टीम की ताकत लगी है, इसके पीछे माई लाइफ की ताकत लगी है सर। और यही बिजनेस के बदौलत मेरा एक ड्रीम था सर, मेरा एक सपना था, मेरे को जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे मम्मी पापा के लिए मेरे को कुछ करना है। क्या आप भी कुछ करना चाहते हो सर? yes! लेकिन होता है क्या सर, हर लोग करना चाहते हैं लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है, एक मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज अपने मम्मी पापा को नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों आज यही बिजनेस के बदौलत मैंने मेरे मम्मी पापा के नाम से रजिस्टर करके 36 लाख का एक और बंगलो उसको गिफ्ट में दिया सर। आज 2 करोड़ कमाया, आज लाखों का इनकम आ रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। एमपी में बहुत सारे लखपति करोड़पति रहेंगे, लेकिन उसको सुबह उठ के दुकान खोलना पड़ेगा भाई, जॉब पे जाना पड़ेगा भाई, फैक्ट्री को खोलना पड़ेगा भाई, हाजिरी लगाना पड़ेगा भाई। लोग बाहर की दुनिया में 60 साल में रिटायर होते हैं, माई लाइफ वाले 30 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। तो आज पैसा कमाना वो बड़ी बात नहीं है सर, आज फ्री हूँ, मैं मेरे टाइम से उठ सकता हूँ, मेरे टाइम से घूम सकता हूँ। अभी पिछले 3 दिन से मैं एमपी में ही घूम रहा हूँ, हेलो, परिवार को लेके एमपी घुमा रहा हूँ। तो आज मैं कभी भी घूम सकता हूँ, कभी भी कहीं जा सकता हूँ, आज कोई टेंशन नहीं है भाई, हेलो। और सबसे अच्छी चीज सर, घूमते फिरते पैसा आए तो अच्छी बात है, बुरी बात है भाई। और यही बिजनेस के बदौलत सर अभी ये अगली 1 तारीख को मैं जा रहा हूँ थाईलैंड, टीम को लेके 9 तारीख को 9 दिन के बाद वापस आऊंगा। अभी मैं थाईलैंड में रहूंगा, फिर भी मेरा हफ्ते का पैसा चालू होएगा। ये बिजनेस इसलिए करना है भाई, समझो सर, अगर 5 साल 7 साल आपने दे दिया, बाद में कंटिन्यू पैसा आता है तो अच्छी चीज है, बुरी चीज है सर। क्योंकि मैंने एक जगह पे सुना था, अगर आपको रोज का पैसा चाहिए, आपको हर दिन पैसा चाहिए, शाम को पैसा चाहिए, तो आप मजदूरी करो, सुबह जाओ, शाम को 500,000 रुपया मिल जाएगा। हर दिन पैसा चाहिए, उसको मजदूरी करना चाहिए। जिसको महीने में 1 बार पैसा चाहिए, उसको जॉब करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, वो महीने में 1 बार सैलरी मिल जाएगा। जिसको साल में पैसा चाहिए, उसको बिजनेस करना चाहिए, साल में प्रॉफिट और लॉस मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जिसको पूरा जिंदगी पैसा चाहिए, उसको माई लाइफस्टाइल करना चाहिए। तो 1 बार पैसा चाहिए, पूरी जिंदगी पैसा चाहिए सर। तो आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आज आपको लाइफ में 1 बार पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और लास्ट में उतना बोलूंगा सर, इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको 5 साल की तैयारी रख के आना है। चलो, ये ऐसा नहीं है भाई आज आपने हमको सुना और कल से आपको करोड़ मिलने वाला है।
हेलो, ये कोई लॉटरी नहीं है, मैं आपको कुछ गलत चीज नहीं बोलूंगा भाई। इधर भी काम करना पड़ेगा, इधर भी टाइम देना पड़ेगा, इधर भी आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज की गारंटी है अगर आपने आज 5 साल देने के लिए आप तैयार होकर इधर आते हो तो अगला 50 साल तक पैसे के लिए काम करने की जरूरत। तो सर 5 साल में अगर जिंदगी बनती है तो 5 साल काम करना चाहिए या 50 साल काम करना चाहिए? 5 साल। कितने लोगों को 5 साल में लगता है? सर सबका फॉर्म भर लेना है, किसी को जाने नहीं देना, क्योंकि सब लोग समझ गया सब। ठीक है, मेरे कहने का मतलब एक ही है सर, आप इस बिजनेस में आओगे नहीं आओगे ये रुकने वाला नहीं है। आप करोगे नहीं करोगे कोई आपकी इंतजार करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपने बिजनेस करने का निर्णय नहीं लिया ना तो भी आप अगले हफ्ते इधर आ जाना। आप जो भी चेयर पे बैठे हो ना सर, बाहर से देख लेना आपकी जगह पे कोई और आके बैठ गया होगा। हेलो, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। मेरे कहने का मतलब एक ही है, अगर मैंने निर्णय नहीं लिया होता तो आज मैं क्या बोल सकता था? आज मैंने एमबीए किया हुआ है सर, आज एमबीए करने के बाद अच्छी जॉब भी मिल रही थी, गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही, लेकिन समझो सर मैंने 22 साल 25 साल जहां दिया वहां से सिर्फ मेरे एक को जॉब मिल रहा था। हेलो, और वहां से भी मेरे सपने पूरे होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन आज मैं पैसा कमा रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से 10,000 25,000 50,000 लाख रुपया कमा रहे हैं। एक एग्जांपल हरसिंह भाई आपके सामने है। हेलो, आज वो मोरबी में मजदूरी कर रहे थे, शुरुआत किया था सर, आज आपका एमपी से ही है, उधर शुरुआत की थी, आज उसका पिछले 6 महीने से 8 महीने से 12 महीने से महीने का स्टेटमेंट देख लो, एक भी महीना ऐसा नहीं रहेगा इसका इनकम 50,000 से नीचे रहेगा। दीपक भाई का स्टेटमेंट देख लो सर, दीपक भाई का स्टेटमेंट देख लो, दिनेश भाई का स्टेटमेंट देख लो सर, ठीक है ना। आज आप देख लो सर, आपको डाउट है, आपको लगता है ये वाक्य में सही है, तो मेरा रिटर्न फाइल आपको देता हूँ। मैं जो कमा रहा हूँ उसका इनकम आपको सीए वाले को दिखाइए, एमपी में कोई पढ़ा लिखा है उसको बताइए। मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, जो है ना वही आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोग इधर चिल्ला चिल्ला की क्यों बात कर रहे हैं सर, जो सही है वही आपको बता रहे हैं, तो आप निर्णय लेना चाहिए सर। जाती जाती में सर मैं 2 चीज बता के इधर खत्म करूंगा। सबसे पहला चीज, मैंने इस बिजनेस में एक छोटा सा गलती किया। आप बोलोगे इतना मिला फिर भी गलती हुआ आपसे? हाँ गलती हुआ भाई, मेरे से एक गलती हुआ। और दूसरा मैं बताने वाला हूँ मेरा सीक्रेट, इस बिजनेस से मेरे को 2 करोड़ कैसे मिला, तो जानना चाहोगे? बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, जानना चाहोगे बात? ओके, तो सबसे पहले मैं मेरा गलती बताता हूँ सर। मेरा गलती ये है, मैंने बिजनेस देखने के बाद तुरंत शुरुआत तो की, लेकिन एक आईडी से की, एक नाम से की। अच्छा, दिनेश भाई ने आपको लास्ट में कुछ 3 नाम वाला बताया सर? नहीं बताया तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बताया सर। कंपनी क्या बोल रही है, आप एक आधार कार्ड पे, आप एक डॉक्यूमेंट पे, आप एक अकाउंट भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो और 3 भी कर सकते हो। 3 करोगे तो भी उतना मेहनत करना है, 2 करोगे तो भी उतना मेहनत करना है, 1 करोगे तो भी उतना ही मेहनत करना है, काम उतना ही करना है। लेकिन अगर आपने 3 आईडी बना के किया और 5 साल काम ही करना है आपको, जो दोस्त इधर 5 साल देना चाहते हैं उसको मैं बोल रहा हूँ, जो ट्राई करने के लिए उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ। हेलो, जो दोस्त 5 साल इधर देना ही चाहते हैं, काम करना ही चाहता है, कामयाब होना ही चाहता है, उसको मैं बोलना चाहूंगा 3 आईडी बना के चालू करना भाई। 3 आईडी करोगे तो इनकम 3 गुना जाएगा। मैं मेरा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मेरा एक आईडी से इनकम अभी 2 करोड़ हुआ। अभी मैंने यही चीज 3 आईडी बना के की होती, सपोज इधर से 2 करोड़ कमाया होता, 2 करोड़, मेरा इनकम टोटल इनकम 6 करोड़ बन सकता, लेकिन लॉस मैंने कितना किया सर? कितना किया भाई? 4 करोड़ का। आप स्माइल दे रहे हो लेकिन मेरे को दर्द हो रहा है। तो ये गलती मैंने की भाई, काम तो करना ही था, प्रोडक्ट तो यूज करना ही था, तो 3 आईडी बनाकर करता तो मेरे को अच्छा बेनिफिट मिलता। और आप अभी 3 आईडी बना के चालू करोगे तो हमारे हार्मोनी ग्रुप से अलग अलग टूर का आपको फायदा मिलेगा। आप जिसके भी साथ आए हो आप समझ लो, अभी आप देखा ना गोवा वाला, मलेशिया वाला, माउंट आबू वाला, जो भी है, आप जिसके भी साथ आए हो थोड़ा समझ लो कि मैं 3 आईडी बनाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। तो आपको हमारी ग्रुप की ओर से कुछ फोकट में एक्स्ट्रा मिलेगा। समोसा के साथ चटनी फ्री होती है और हम दबा के खाते हैं। हेलो, तो इधर 3 आईडी भी बन जाएगा, प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और आपको मुफ्त में एक छोटा मोटा टूर आने का या तो कुछ गिफ्ट रहेगा, जो भी है। अब जिसके साथ आए आपके सीनियर को पूछ लो कि भाई मैं 3 आईडी बनाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। दिनेश भाई कुछ तो मिलेगा ना? मिलेगा भाई, देखो। हाँ, तो अभी जिसके भी साथ आए हो तो 3 आईडी का थोड़ा समझ के प्लान करो। मैंने गलती की है, आप गलती मत करना, पहला पॉइंट। अभी मैं बताता हूँ मेरा सीक्रेट, जानना चाहोगे? इतने यश में नहीं है, जानना चाहोगे भाई?
तो मेरा सीक्रेट ये है सर, मेरा सीक्रेट ये है, मैं सच में बोलूं ना सर, मेरा एमबीए का पढ़ाई इधर कुछ काम नहीं आया। सच में बोलता हूं, मेरा एमबीए का पढ़ाई इधर कुछ काम नहीं आया। लेकिन सीक्रेट क्या है मालूम है? इस बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, मैंने बिजनेस देखने के बाद किसी को पूछा नहीं था कि मैं ये काम करूं या ना करूं। हेलो, मैंने खुद का निर्णय लिया था, मैंने अपने आप से पूछा था, मैंने खुद को पूछा था। क्योंकि लोग गलती कहाँ कर देते हैं सर? लोगों को पूछने की। हेलो, और लोग को आप पूछोगे ना सर, तो वो फ्री में एडवाइस देके चला जाएगा। हेलो, वो आपका घर चलाने आएगा सर? आप बोलो 2 तेल का डब्बा चाहिए, देगा? किसको लाना पड़ेगा? हमको ही लाना पड़ेगा भाई। तो जिंदगी किसका है? परिवार किसका है? प्रोडक्ट किसको यूज करना है? आगे किसको बढ़ना है? तो पड़ोसन को क्यों पूछते हो भाई? लगा लो ना यार। हेलो, चालू कर दो ना भाई। हेलो, मैंने खुद को पूछा था भाई कि मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने खुद से सवाल किया था, लेकिन बहुत सारे कुछ दोस्त गलती कर देते हैं। इसलिए क्योंकि मैंने बोला ना एडवाइस फ्री में मिलती है। सब तो समझ लो सर, आपको मोबाइल लेना है। मैं क्यों मना कर रहा हूँ सर? क्योंकि हर एक का डिसीजन अलग रहेगा। आपको मोबाइल लेना है, आप 5 लोगों को पूछोगे ना, तो 5 लोग क्या बोलेगा? कोई बोलेगा ओप्पो को लेना चाहिए, कोई बोलेगा सैमसंग का लेना चाहिए, कोई बोलेगा एप्पल का लेना चाहिए। लेकिन लास्ट में बजट तो हमारा ही रहेगा भाई। देखना तो हमें ही है पैसा कितना है। यस और नो? अगर एक मोबाइल भी हम अपनी चॉइस से लेते हैं सर, तो यहाँ तो अपनी परिवार की जिंदगी बनाने की बात है, हमें ही सोचना पड़ेगा। तो मैंने खुद का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आज मैं इधर हूँ भाई। और आप समझ सकते हो सर, इतनी पढ़ाई के बाद फिर भी हम ये काम कर रहे हैं, तो पागल तो नहीं है ना भाई? और होश में हूँ अभी। है ना? ऐसा नहीं कि बिना होश से मैं बात कर रहा हूँ भाई। मेरे कहने का मतलब ये है सर, ये एक दरिया है। अभी इधर आप बैठे हो तो इतना ही दिखाई देगा आपको, लेकिन आप जब इस समुद्र की गहराई को समझोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं तो इधर चिल्लर कमा रहा हूँ सर। हमारे सीनियर जो है ना, महीने का 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये कहने का मतलब ये सर, आप शुरुआत करो, आपको सारा चीज हम सिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको हम इस बिजनेस कैसे करना वो जिम्मेदारी हमारा है। आपको सिर्फ 5 साल के लिए निर्णय लेना है कि मेरे को करना है, कैसे करना है उसके लिए सारे सीनियर आपके साथ हैं। तो साथ में खुद का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन फिर भी सर, इधर से मीटिंग खत्म होगा, हम घर पे जाएंगे। कुछ लोग नहीं बोले तो मोर भी लेके जाते हैं। पे घर पे जाएंगे। जैसे आप घर पे जाओगे तो कोई ना कोई आपको मिलेगा। या तो आपके घर पे कोई ना कोई भी घर पे बैठा होगा, या तो पड़ोसन बैठा होगा। वो बोलेगा रोज तो मेरे साथ घूमता, आज अकेला अकेला कहाँ चला गया? तो वेट करके बैठा होगा। जैसे आप घर पे जाओगे तो कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई दोस्त मिलेगा, रिश्तेदार मिलेगा। आप उसको पूछोगे या तो समझाओगे। घर वाला बोलेगा कहाँ गया था अकेला अकेला जापुआ में? तो आप बोलेगा मैं एक मीटिंग में गया था। अभी मैं बोला समझाने का नहीं, निर्णय खुद का लेना। लेकिन अब इंडियन लोग सुधरेंगे नहीं। अपना दिमाग तो लगाएंगे, मैंने लगाया था, आप भी लगाओगे। तो आप बोलेगा मैं मीटिंग में गया था। घर वाला बोलेगा मीटिंग कहाँ था? तो आप बोलेगा होटल में था। घर वाला बोलेगा उधर क्या था? तो आप तो आज खुशी में बोलोगे बहुत ही अच्छा है, कंपनी का मीटिंग देख के आया हूँ। घर वाला बोलेगा कंपनी का नाम क्या है? भूल गया ना नाम? मैं भी भूल गया था। देखो तो सही सर, 2 घंटे से चल रहा है ना पिक्चर, 2 घंटे से चल रहा है, नाम भी हम याद नहीं रख पाते, तो घर वाले को क्या समझाएंगे? हेलो, तो आप क्या बोलोगे? कंपनी अच्छा है, नाम याद नहीं, लेकिन कंपनी अच्छा है। घर वाला बोलेगा आगे बोल क्या करना है उसमें? आप बोलेगा कुछ नहीं, 10-20 हजार का सामान लेना है। घर वाला बोलेगा सामान में क्या आएगा? आप बोलेगा टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, खेतीबाड़ी सब प्रोडक्ट आएगा। घर वाला डायरेक्ट बोलेगा फायदा क्या होगा तू वो बताना। तो आप बोलोगे एक भाई आया था गुजरात से, नाम तो उसका भी याद नहीं रहा, लेकिन ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और वो बोल रहा था अपने घर पे हफ्ते का 2,10,000 आएगा। जैसे आप 2,10,000 बोले ना सर, आपका परिवार नीचे से ऊपर देखेगा। ये 11 बजे गया तब तक तो ठीक था, 2 बजे 3 बजे इसको कुछ हो गया है भाई। तो भाई वो गलती मत करना, खुद का डिसीजन लेना। ले सकते हो सर, जिंदगी बनाना है तो खुद का डिसीजन लीजिए। बस मिल के काम करते हैं, मिल के आगे बढ़ते हैं। और मैं उतना ही बोलना चाहता हूँ सर, भगवान अल्लाह खुदा हर इंसान को जिंदगी में